बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्ब जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है ये नौजवान नस्ल से मुतल्लक़ है, क्योंकि ज़्यादातर ये मसला नौजवान नस्ल में ही पाया जाता है। इसका नाम हिकमत की ज़ुबान में हम इसे कहते हैं जरेयान। मैं 7 बीमारियों का नाम भी बताता हूँ, इसको नाम ये क्यों दिया गया ये भी आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, आप लोगों को लिटरेट बनाना, तालीम याफ्ता बनाना, बाशऊर बनाना, ताकि आपको अपनी मर्ज़ का भी पता हो, ये मर्ज़ क्यों हुई है ये भी पता हो, और इसका इलाज क्या है ये भी पता हो। कोई बात जो है ना ढकी छुपी बात मैं नहीं करता आपसे। जरेयान की बात कर रहा हूँ। जरेयान क्या होता है? जारी होना, मादे का जारी होना, खारिज होना। किस तरह? पेशाब से पहले या पेशाब के बाद कतरों की सूरत में। पेशाब से पहले मनी का खारिज होना, कतरे आ गए, मसलन ज़्यादातर कुछ लोगों में ये होता है कब्ज़ की वजह से भी, जिस वक्त बैठते हैं वाशरूम में पखाना करने या पेशाब करने, तो जिस वक्त ज़ोर लगाते हैं तो पेशाब के खारिज होने से पहले मादे का कतरा खारिज हो जाता है। इसकी वजह एक ये भी होती है कि जिस वक्त इस तरह की सोच दिमाग में चलती रहे, फाश फिल्में देखते रहे, तो वो कतरा खारिज होकर नाली में उतर आता है, जो पेशाब वाली नाली होती है। तो जिस वक्त पेशाब करने जाते हैं तो पहले कतरा निकलता है, मादा निकलता है, फिर पेशाब निकलता है। किस वजह से? उन सोचों की वजह से। मादा पतला हो गया, शहवत बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से वो मादा खारिज हो जाता है, अंदर गर्माइश बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इसका हल क्या है? इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है गर्माइश। गरम मुरगन ग़ज़ाएँ, मसालेदार चीज़ें, बाज़ारी खानों का, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मैदे में खुश्की हो जाती है, जिगर में गर्माइश हो जाती है, जिस वजह से ये मसला बनता है। इसका हल है इंतहाई आसान है। जिस किसी को भी मसला है जरेयान का, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं कि जरेयान बहुत सारी दूसरी बीमारियों को भी जन्म देता है। दिमाग में खुश्की हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देगा आपका आहिस्ता आहिस्ता, याददाश्त कमज़ोर होती जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सांस का फूलना, टाइमिंग का ना होना, बेऔलादी का मसला, क्योंकि मादा ज़ाया होता जाता है और जिस वक्त पानी चलता रहे तो एक वक्त आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जरेयान से पैदा होती हैं। अब इसका हल, आसान सा हल बताने लगाओ, जल्दी जल्दी से नुस्खा नोट कर लें। मिकदार जो मैं बताऊं वो, और अच्छी और खालिस चीज़ें लेनी है किसी अच्छे पंसार स्टोर से। गोंद लेनी है ढाक 5 ग्राम, मोचरस 5 ग्राम, तुखम बांग 10 ग्राम, सतावर 10 ग्राम, गोंद किकर 20 ग्राम और मूसली सफ़ेद 20 ग्राम। ये टोटल 6 चीज़ें हैं। मिकदार जो मैंने बताई है उतनी लेनी है, अलग-अलग पीसना है, पीसने के बाद मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। मिकदार खुराक सिर्फ सुबह खाली पेट 1 चम्मच ताज़ा पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल करें। 8 से 10 दिन के अंदर मादा भी गाढ़ा हो जाएगा, पट्ठे भी मजबूत हो जाएंगे, टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी और जरेयान का मसला भी हल हो जाएगा। मुकम्मल मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपको पता चल गया होगा कि जरेयान क्या होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल तिब्ब जदीद को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।